तो फिल्म के शुरुआत में हमें पता लगता है कि मलूड़ गांव में रमेश अन्ना की मदर इन लॉ इस दुनिया को छोड़ के चली गई हैं। ऐसे में घर के और गांव के ढेर सारे लोग 13 दिन तक कस्टम्स फॉलो करते हैं, लाइक लोगों को खाना खिलाना, पूजा करना, अंतिम संस्कार वगैरह करना एंड ऑल दैट। अब यहाँ एक घटना होती है। बेसिकली कस्टम्स के मुताबिक मृत हुए लोग और पूर्वजों के लिए थोड़ा भोजन छोड़ा जाता है ताकि वो एकांत में इसे ग्रहण कर सके। इस समय कोई भी घर में नहीं जाता और बाद में उस भोजन को बांट दिया जाता है। अब फिल्म का एक कैरेक्टर अशोका चैत्रा नामक एक लड़की पे लाइन मार रहा होता है और वो चैत्रा के पास अपना फोन नंबर एक कागज में लिख के गिरा देता है। ना अशोका का फोन घर के अंदर ही था और तभी उसके फोन पे कॉल आता है। अशोका को लगता है कि कॉल चैत्रा कर रही है, इसलिए वो घर को ओपन करके अंदर चला जाता है, जबकि अभी कस्टम्स के मुताबिक पूर्वज लोग घर के अंदर भोजन ग्रहण कर रहे थे। सो यस, काइंड ऑफ यहाँ कस्टम ब्रेक हुआ और हाँ, अशोका को किसी लोन या क्रेडिट कार्ड वाले का कॉल आया था, ना कि चैत्रा का। अब कहानी में इस पॉइंट पे मैं आपको फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आगे की कहानी आपको इजीली समझ में आए। तो सबसे पहले आते हैं रवि अन्ना, जो कि इस गांव के सबसे रेस्पेक्टेड इंसान हैं। रवि अन्ना सबकी मदद करते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट इवेंट में सबसे आगे खड़े होकर काम संभालते हैं और वो फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लोगों का मानना है कि रवि अन्ना एक साथ 20 लोगों को पीट सकते हैं। लेकिन हाँ, रवि अन्ना पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि वो लिटरली लिख भी नहीं सकते। देन कम्स अशोका, जो कि रमेश अन्ना का बेटा है और वो घर वगैरह को पेंट करने का काम करता है। अशोका गांव की ही एक लड़की चैत्रा से प्यार करता है। अशोका के दोस्त अक्सर उसे रवि अन्ना के बारे में बताते हैं कि कैसे रवि अन्ना को कोई छू तक नहीं सकता और ऐसे में अशोका के मन में एक खुरापात है कि कभी मौका पाके वो रवि अन्ना पे हाथ उठा देगा। खैर, इसके बाद आते हैं सतीश अन्ना, जो कि रवि अन्ना के राइट हैंड है और हमेशा रवि अन्ना के चापलूसी में लगे रहते हैं। देन कम्स चंद्र अन्ना, जिनके पास अपना ऑटो रिक्शा है, मतलब वो ऑटो रिक्शा ही चलाते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बावा। बावा नाम नहीं बल्कि दामाद जी को बोला जाता है इन कन्नड़ा और इस कैरेक्टर को हम बावा ही बोलेंगे बिकॉज उनको फिल्म में सब बावा ही बोलता है। इवन बैकग्राउंड सॉन्ग्स में बजता है कि बावा आ गए, बावा आ गए। एनीवेज, तो एक दिन शादी के फंक्शन में गांव के कई लोग होते हैं। यहाँ बावा आके खूब पीते हैं और पी के एक कोने में कूड़ेदान के नजदीक पड़ जाते हैं। इसी दौरान रवि अन्ना को कॉल आता है कि शीशप्पन्ना के घर के बाथरूम में कोई ठड़की झांक रहा था। उस वक्त बाथरूम में दादी नहा रही थी और वो ठीक से झांकने वाले की शक्ल देख नहीं पाई, लेकिन हल्का फुल्का देखी है। तो इसी मैटर को रिजॉल्व करने के लिए रवि अन्ना और कुछ लोग शीशप्पन्ना के घर पहुंचते हैं। सब थोड़े पी के टुल थे और ऐसे में इन्हें पता नहीं लगता कि आखिर कौन बाथरूम में झांक रहा था। नशे में गांव का एक बंदा गिरीशा कहने लगता है कि जरूर बाथरूम के वॉल्स पे कल्प्रिट के फिंगरप्रिंट्स होंगे और उसी फिंगरप्रिंट से कल्प्रिट को पकड़ा जा सकता है। ना ऑफ कोर्स ये बोगस बात है। इनफैक्ट गिरीशा खुद भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वॉल्स को टच कर रहा था, लेकिन क्योंकि सब नशे में थे तो सब एक दूसरे की बात मान रहे थे, सुन रहे थे। जो भी हो, सभी लोग यहाँ से अपने अपने घर जाते हैं इस होप में कि कल्प्रिट को अगले दिन पकड़ा जाएगा। ना अगली सुबह पूरे गांव में एक खबर फैल गई थी कि अशोका के अंदर किसी की आत्मा आ गई है। अब ये खबर कैसे फैली? वेल, पिछली रात शीशप्पन्ना के घर के बाथरूम में झांकने वाला अशोका ही था। अशोका बाथरूम में इस उम्मीद में झांका था कि कहीं वहां चैत्रा होगी, जो कि इसी घर की मेंबर है, लेकिन बाथरूम में तो अज्जी यानी दादी निकली, जिसके बाद अशोका भाग गया था। बट देन अशोका वहीं आसपास छिपा था और तब वो गिरीशा को ये बोलते सुना कि कल्प्रिट के फिंगरप्रिंट्स वॉल पे होंगे। अब भले ये बात बोगस है, स्टिल अशोका डर गया था और रात के 2 बजे वो वॉल्स को धोना शुरू कर दिया अपने फिंगरप्रिंट्स हटाने के लिए। इस आवाज से घर वाले जाग गए और वो अशोका को चेज करके पकड़ लिए। चंद्र अन्ना यहाँ अशोका को पहचान भी लिया कि ये तो रमेश अन्ना का बेटा है, लेकिन अशोका जैसे एक्ट कर रहा था उससे चंद्रा को लगा कि अशोका पोजेस्ड है। अब अगर आपको याद हो तो फिल्म के इनिशियल सीन में रिचुअल के टाइम अशोका घर में भी फोन लेने घुस गया था, तो उस मोमेंट के कारण ये पोजेशन वाली बात और पुख्ता हो गई। अशोका देखा कि एनी हाउ वो सबसे पिटेगा, इसलिए वो भी ऐसे नाटक करने लगा एज इफ वो पोजेस्ड है। इसके बाद अशोका को उसके घर लाया गया और अगली सुबह तक पूरे गांव में ये बात फैल गई कि अशोका के अंदर किसी की आत्मा प्रवेश कर गई है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बस फिर क्या था, सुबह सुबह पूरा गांव अशोका के घर के बाहर था और अशोका के जागते सब एकदम डर जाते हैं। गांव वाले लोग गांव के पंडित के घर जाते हैं और पंडित जी के बेटे प्रसाद से अशोका की आत्मा को भगाने को कहते हैं। अब पंडित जी के बेटे प्रसाद से इसलिए कहें क्योंकि पंडित जी स्वयं इस दुनिया में नहीं थे ना, प्रसाद को कुछ भी पंडित जी वाला ज्ञान नहीं था। स्टिल वो सबके कहने पे अशोका के भूत को भगाने आता है। सारा गांव यहाँ मौजूद था और अशोका भी ऐसे एक्ट कर रहा था मानो वो पोजेस्ड है। प्रसाद अशोका से पूछता है कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा है और अशोका कल्पना कह देता है। अब कोई भी अशोका की बात ढंग से सुन नहीं पाता और पास में एक दादी कह देती है कि अशोका सुलोचना बोला है। देन अशोका ऐसे ही रैंडमली कहीं तो पॉइंट करता है और सब इसका मतलब निकाल लेते हैं कि क्योंकि परिवार का देवस्थान सोमेश्वरा में है जहाँ फ्यूनरल राइट्स होते हैं, तो अशोका के अंदर सुलोचना की जो आत्मा आई है वो सोमेश्वरा से है। तो हाँ, अशोका के अंदर सुलोचना है फ्रॉम सोमेश्वरा और इसलिए फिल्म का नाम है सू फ्रॉम सो, यानी सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरा। इस पॉइंट तक सब बहुत डर गए थे और ऐसे में रवि अन्ना को बुलाया जाता है। रवि अन्ना
अन्ना अशोका से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अशोका पजेस्ड होने का नाटक करता है। इनफैक्ट इस मोमेंट का फायदा उठा के वो रवि अन्ना को 2 थप्पड़ भी जड़ देता है, क्योंकि मैंने बताया था ना, अशोका के मन में हमेशा से एक खुरापात थी कि उसे रवि अन्ना पे हाथ उठा लेना है, लेकिन कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होनी चाहिए। और ये मौका उसे आज मिल गया था, क्योंकि पजेस्ड इंसान पे कोई और हाथ नहीं उठाएगा। इनफैक्ट थप्पड़ मार के तो अशोका बेहोश होने का नाटक करता है। अब इस थप्पड़ के कारण रवि अन्ना की बहुत बेइज्जती हो जाती है। इनफैक्ट अगली सुबह तक तो पूरे गांव में ये बात फैल गई थी कि अशोका जो कि पजेस्ड है वो रवि अन्ना को मारा है। ऐसे में गांव की एक समिति बैठती है, जहां यदु नामक आदमी बताता है कि कैसे ये समिति 1985 में फर्स्ट टाइम बैठी थी और आज इनके गांव में एक गहन संकट है, जहां अशोका पजेस्ड हो गया है बाय सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरा। तभी यहाँ रवि अन्ना आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने इस संकट का समाधान ढूंढ लिया है। दरअसल रवि अन्ना एक बहुत फेमस टीवी पे आने वाले गुरुजी को गांव पे इनवाइट किए थे, जिनका नाम था करुणाकर गुरुजी। और अब करुणाकर गुरुजी ही अशोका के अंदर की आत्मा को बाहर निकालेंगे। तो गुरुजी फाइनली गांव आते हैं और वो अशोका के सामने बैठते हैं। यहाँ पूरा गांव मौजूद था। इनफैक्ट वो दादी भी आती है, जिनके बाथरूम में अशोका झांका था। अशोका जैसे ही दादी को देखता है उसे डर लगता है कि कहीं दादी उसे पहचान न ले, इसलिए अशोका फौरन घर के अंदर भाग जाता है। ऐसे में गुरुजी कहते हैं कि अशोका के अंदर की सुलोचना खुद हमारी दुनिया से स्पिरिट वर्ल्ड में जाना चाहती है और इसके लिए हमें बस 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप ये कि कीचड़ में उगने वाले पौधे के रूट से एक कषाया या ड्रिंक बनाया जाएगा, जो कि अशोका को पिलाना है। नाउ ऑफ कोर्स ये ड्रिंक बहुत ही ज्यादा खराब टेस्ट वाला होगा, जिससे अशोका उल्टी करेगा और उल्टी के थ्रू उसकी आत्मा निकल जाएगी, मतलब सुलोचना की आत्मा। इस प्रोसेस से आत्मा नहीं निकली तो उन्हें सेकंड स्टेप पे जाना होगा, जहां गांव वाले लोगों को 3 होली स्टोन्स को लाना होगा और उसमें रस्सी बांध के आयरन के हुक में लगा के अशोका के बैक में घुसाना होगा, जिससे अशोका को बहुत दर्द होगा और इसी दर्द के कारण आत्मा निकल जाएगी। इससे भी काम नहीं बना तो थर्ड स्टेप, जहां इन्हें देवस्थान जाना होगा यानी सोमेश्वरा जाना होगा और वहां मंदिर के सामने जलते कोयले में अशोका को रोल करना होगा, जिससे पक्का आत्मा उसकी निकल जाएगी। अब दोस्तों अशोका ये सब कमरे के अंदर से सुन रहा था और उसकी हालत पतली हो रही थी। बस फिर क्या था, अशोका को बांध के उसे कषाया पिलाया जाने लगता है और अशोका देखता है कि अगर वो पजेस्ड होने का नाटक करता रहा तो आगे सेकंड और थर्ड स्टेप्स भी किया जाएगा, जिसमें उसे बहुत दर्द होगा। इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग वो भगवान की पूजा करने लगता है, ये दिखाने के लिए कि अब उसके अंदर आत्मा नहीं रही। इससे सब बहुत खुश हो जाते हैं और गांव वाले करुणाकर गुरुजी को सम्मानित भी करते हैं। इसके बाद अशोका अपने काम पे जाने लगता है, लेकिन सब अब भी अशोका से डर रहे थे। अशोका का दोस्त जो कि उसके साथ काम करता था वो सबसे ज्यादा डरा हुआ था और काम के पहले दिन वो अशोका को हंसते सुनता है। दरअसल अशोका रवि अन्ना को देख के हंस रहा था, ये सोचते हुए कि कैसे वो रवि अन्ना को 2 थप्पड़ लगा दिया। लेकिन अशोका की हंसी ऐसी भूतिया थी कि उसका दोस्त डरते हुए न सिर्फ भागता है बल्कि पूरे गांव में फैला देता है कि अशोका के अंदर की आत्मा अब भी बाहर नहीं गई है। देन कुछ और कोइंसिडेंसेस होती हैं, लाइक अशोका एक बच्चे को माचिस या लाइटर से खेलने के लिए मना करता है, लेकिन उससे आग लग जाती है। ऐसे में पास के घर वालों को लगता है कि अशोका अपनी इविल पावर से आग लगा दिया है एंड हेंस वापस पूरे गांव वाले मानने लगते हैं कि अशोका अभी भी पजेस्ड है। ऐसे में वापस करुणाकर गुरुजी को बुलाया जाता है और वो गांव वालों से कहते हैं कि उन्हें सोमेश्वरा जाके पता लगाना होगा कि क्या वहाँ कोई सुलोचना नाम की लेडी रहती है जिनका पिछले कुछ सालों में देहांत हुआ है। बस फिर क्या था, रवि अन्ना 4 लोगों के साथ चंद्रा के ऑटो में सोमेश्वरा जाते हैं। यहाँ बाबा इनसे मिलते हैं क्योंकि बाबा इसी जगह से थे और वो सबको भानु नामक लेडी के घर पे ले जाते हैं, जिसकी माँ का नाम सुलोचना था और उनका 5 साल पहले देहांत हुआ था। ना रवि अन्ना भानु को जानते थे। कैसे? वेल कुछ साल पहले जब रवि अन्ना की शादी के लिए लड़की खोजी जा रही थी, तब इनकी फैमिली भानु के घर भी आई थी। तब रवि अन्ना पतले दुबले हुआ करते थे और ऐसे में उन्होंने भानु को रिजेक्ट किया था क्योंकि भानु उनसे हेल्दी थी। लेकिन विधि का विधान ऐसा कि रवि अन्ना वापस से भानु के घर पे थे और अब तक इन दोनों की शादी नहीं हुई है। ऑल्सो रवि अन्ना अब खुद मोटे हैं। एक और बात ये कि भानु का अपना कोई भी इस दुनिया में नहीं है। खैर ये लोग भानु को अशोका के घर आने के लिए कहते हैं, सेइंग कि उसकी माँ की आत्मा अशोका के अंदर आ गई है। ऐसे में भानु अपने चिकप्पा यानी छोटे चाचा के साथ अशोका के घर पे आती है। भानु अशोका को देख रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ अशोका के अंदर है और भानु कहने लगती है कि आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी खराब हो गई है, एज मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। यहाँ भानु का चिकप्पा चिल्लाने लगता है, सेइंग कि भानु की माँ तो उसे छोड़ के चली गई और अब मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। बेसिकली चिकप्पा कहना चाहता था कि भानु को संभालना उसके सर पे एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बर्डन जैसा है और क्योंकि भानु के पास पैसे तक नहीं है तो चिकप्पा उसे बुरी तरह ट्रीट करता है। यही सब चिल्लम चोट करने के बाद चिकप्पा भानु के साथ यहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों आगे कुछ फनी हॉरर सीन्स हैं, लाइक अशोका के घर के सभी लोग उसे घर में बंद करके दूसरे घर में सोने चले जाते हैं, लेकिन अशोका रात में घर से निकल के गाँव में घूमने लगता है और सभी उसे देख के बहुत ज्यादा डर रहे थे, स्पेशली वो लोग जिन कैरेक्टर्स के नाम मैंने आपको मूवी के स्टार्ट में बताए थे। देन अशोका की बहन को एक डरावना सपना भी आता है और ऐसे ही कुछ और फनी सीन्स होते हैं।
हैं। बट लाइक आई सेड, इस एक्सप्लेनेशन में हम हॉरर पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो हाँ, इसी सब के बीच करुणाकर गुरुजी की रेपुटेशन खराब हो रही थी क्योंकि सब मानने लगे थे कि उनसे भूत नहीं भाग रहा। हम ये भी जान पाते हैं कि गुरुजी का जो टीवी शो था वो भी अब उनसे छीना जा चुका है। ऐसे में गुरुजी एक छड़ी से अशोका को पीटने लगते हैं ताकि उसके अंदर का भूत निकल सके, लेकिन अशोका छड़ी छीन के गुरुजी को ही पीट देता है। तंगा के गुरुजी कहते हैं कि भानु को फिर से बुलाया जाए क्योंकि वही अपनी माँ से बात करके कुछ हल निकाल सकती है। बस फिर क्या था, बाबा को कांटेक्ट किया जाता है जो कि भानु को ऑटो में अशोका के घर तक लेके आते हैं। भानु के आने पे गुरुजी पर्सनली उससे कहते हैं कि प्लीज मेरी इज्जत बचा लो, किसी तरह अपनी माँ की आत्मा को अशोका के अंदर से निकालो। ऐसे में भानु अकेले में अशोका से मिलती है, जहाँ अशोका उसे बता देता है कि वो पजेस्ड नहीं है, लेकिन भानु अशोका की बात नहीं मानती, सेइंग कि उसे उसकी माँ इस कमरे में महसूस हो रही है। भानु बताना शुरू करती है कि उसकी माँ की जाने के बाद चिकप्पा उनके फील्ड की कोकोनट बेच के खुद पैसे रख लेता है, देन चिकप्पा पी के अजीब हरकतें करता है। इन शॉर्ट भानु बताती है कि कैसे उसकी लाइफ बहुत खराब चल रही है। ये सब सुन के अशोका को भानु के लिए बुरा फील होता है। खैर, इसके बाद भानु के वापस जाने का वक्त होता है, लेकिन तब तक बाबा पी के टुल हो चुका था। ऐसे में रवि अन्ना अपने स्कूटर पे भानु को उसके घर तक छोड़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि चिकप्पा के कुछ गुंडे टाइप दोस्त भी थे फ्रॉम सोमेश्वरा, जो कि हमेशा सोमेश्वरा में उत्पात मचाते थे। एनीवेज, इस दिन के बाद भानु का रोज अशोका के घर आना जाना होने लगता है और रवि अन्ना ही भानु को लाते थे, देन वापस ले जाते थे। तो होता यह है कि भानु और रवि अन्ना कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। अब एक रात अशोका घर में अकेला होता है जब कोई तो उसके घर के दरवाजे पे आती है। दरवाजा खोलने पे अशोका भानु को देखता है जो कि एकदम बुरे हाल में थी, एज इफ वो भाग के यहाँ आई हो। भानु बताती है कि उसका चिकप्पा पी के देर रात उसके घर आया और उसके साथ गलत करने की कोशिश किया, तो वहां से किसी तरह भानु भाग के यहाँ आ गई है। अशोका भानु को शांत करता है, देन रवि अन्ना के घर जाके उनकी स्कूटर पे भानु को उसके घर तक छोड़ता है। ना अगले दिन रवि अन्ना गाँव वालों को बताते हैं कि कैसे कल रात अशोका उनसे उनका स्कूटर मांगने आया था। अब रवि अन्ना को तो लगता है कि अशोका पजेस्ड है, तो ऐसे में वो डर के स्कूटर की चाबी बाहर फेंक दिए और अशोका उनकी स्कूटर लेके चला गया और तब से उनका स्कूटर गायब है। ये सुन के गांव के सभी लोग अशोका के घर पे जाते हैं और अंदर अशोका भानु की खराब हालत को लेकर चिंतित था। इसके परिणाम अनुसार अशोका साड़ी पहनता है, देन अपनी शक्ल को रंग लगाता है एज इफ उसके ऊपर सुलोचना की आत्मा आ गई हो। देन वो रवि अन्ना के स्कूटर पे सीधा भानु के घर जाता है और उसके पीछे पीछे पूरा गांव भानु के घर पहुंचता है। वहां चिकप्पा पी के सो रहा था और अशोका चिकप्पा को पीटना शुरू करता है, ये बोलते हुए कि वो सुलोचना है और अपनी बेटी को बचाने आई है। यहाँ भानु भी चिकप्पा को थप्पड़ लगाती है, लेकिन तभी चिकप्पा के गुंडे दोस्त यहाँ आते हैं और वो अशोका को पीटना शुरू करते हैं। ये लोग भानु पे भी हाथ उठाते हैं, जिसके बाद रवि अन्ना भी लड़ाई में कूदते हैं। रवि अन्ना अकेले 4-5 गुंडों को लपेट लेते हैं, लेकिन फिर कई और लोकल लोग रवि अन्ना और अशोका को पीटने लगते हैं। ये नजारा देख मलूड़ गांव के बाकी लोग रवि अन्ना को सपोर्ट करते हैं, जिससे इन दोनों गांव के बीच भयानक मारपीट होती है। अंततः लड़ाई रुकती है और अशोका भानु को सोमेश्वरा से अपने साथ मलूड़ गांव ले आता है। अब भानु सबके साथ आ तो गई, लेकिन उसकी शादी करवानी होगी। क्यों? क्योंकि गुरुजी और गांव वालों के हिसाब से यही सुलोचना की आखिरी ख्वाहिश है और इसके बाद ही सुलोचना अशोका के शरीर को छोड़ेगी। तो ऐसे में गांव के सभी लोग संजीवा नाम के एक आदमी को आगे लाते हैं, जिसकी शादी ये लोग भानु से करवाने की सोचते हैं। लेकिन तभी रवि अन्ना अनाउंस करते हैं कि वो भानु से शादी करेंगे। ये सुनते पूरा गाँव झूम उठता है और यहाँ सीन कट होता है। आगे हमें कुछ दिन बाद के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ रवि अन्ना और भानु की शादी हो चुकी है एंड दे आर हैप्पी टुगेदर। वहीं गाँव के सभी लोग अशोका को अब नॉर्मल मानने लगे हैं क्योंकि सुलोचना की आखिरी इच्छा पूरी हुई, यानी भानु की शादी। लेकिन हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि अशोका कभी पजेस हुआ ही नहीं था। वैसे अशोका आज भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को डराता है, स्पेशली तब जब उसके दोस्त उससे उधार के पैसे मांगते हैं।